In first video, I taught you natural resources type and development. Now in this video, I will teach you human-made resources. Do you know what is human-made resources? Now I will tell you what is human-made resources. Human-made resources है क्या? मानव द्वारा निर्मित संसाधनों को हम human-made resources कहते हैं. First number, infrastructures. Sometimes humans have to change the original form of natural resources to create infrastructures such as building, furniture, books, machinery, bridge, canals, automobiles, roadways, railway, etc. आधारभूत संरचना को मीन्स कभी कभी मानव नेचुरल रिसोर्सेज के वास्तविक आकार को आधारभूत संरचना बनाने के लिए बदलना पड़ता है, जैसे कि बिल्डिंग, फर्नीचर, बुक्स, मशीनरी, ब्रिज, कैनल्स, ऑटोमोबाइल्स, रोडवेज, रेलवे एटसेट्रा. दिस हैज बीन मेड पॉसिबल बाई टेक्नोलॉजी. ये एक तकनीकी के द्वारा ही संभव है. विच हैज बीन मेड पॉसिबल बाई टेक्नोलॉजी, जो एक तकनीकी के द्वारा ही किया जाता है. विच हैज बीन डेवलप्ड बाई मैन एंड इज देयरफॉर आल्सो कंसिडर्ड अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जो कि मानव के द्वारा ही संभव है, विकसित किया जाता है, इसलिए हम इसे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक ह्यूमन रिसोर्सेज. व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्सेज? मानव संसाधन क्या है? पीपल और ह्यूमन्स आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज. लोगों को या ह्यूमन बींग्स को हम ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू यूज देयर नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल टू क्रिएट न्यू रिसोर्सेज. क्योंकि मानव की बुद्धि का सही यूज करने से ही मानव की योग्यता प्रदर्शित होती है और उसकी तकनीकी कौशल से नए संसाधन की उत्पत्ति होती है. इन अदर वर्ड, दूसरी शब्दों में हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट पीपल आर यूजफुल टू द सोसाइटी एंड आर देयरफॉर रिसोर्सेज. कि मानव समाज के लिए उपयोगी है, ठीक उसी प्रकार न्यू रिसोर्सेज के लिए भी वह उपयोगी है. विच टाइप ऑफ पीपल आर यूजफुल टू अदर्स? किस तरह का व्यक्ति दूसरों के लिए उपयोगी है? पीपल हु आर हेल्दी, वह व्यक्ति उपयोगी है जो हेल्दी है, एजुकेटेड है, स्किल्ड है, आर यूजफुल, वह उपयोगी है. एज दे कंट्रीब्यूट टू द सस्टेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि वे समाज के विकास में अपना योगदान बनाए रखते हैं. Therefore, we can say education and health help turn people into a resources. इसलिए हम कह सकते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ के माध्यम से मानव को रिसोर्सेज में बदला जा सकता है. इट इज फॉर दिस रीजन, इसी वजह से, इसी कारण से, दैट एवरी कंट्री मस्ट इन्वेस्ट इन हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ इट्स पीपल. इसलिए प्रत्येक कंट्री को अपने देश के लोगों के हेल्थ और एजुकेशन पर अपना इन्वेस्ट करना चाहिए. प्रोवाइडिंग पीपल द टूल्स टू टीच देयर स्किल. लोगों को टूल्स प्रदान करने चाहिए अपनी योग्यता निखारने के लिए एंड नॉलेज को बढ़ाने के लिए, सो दे कैन क्रिएट न्यू रिसोर्सेज, जिससे कि लोग नए रिसोर्सेज बना सकें. इज नॉन एज ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट. इस तकनीकी को ही हम ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट कहते हैं. ह्यूमन आर इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज. ह्यूमन एक इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज भी है, क्योंकि इट इज ह्यूमन्स, एक मानव ही है, हु रिकॉग्नाइज द यूटिलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज, कि जो सभी प्रकार के रिसोर्सेज की योग्यता को समझता है, वैल्यू को जानता है, एंड डेवलप देम टू मैक्सिमाइज दियर यूटिलिटी, और उसको अधिक से अधिक यूटिलाइज भी कर सकता है. इट इज़ द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ नेशन विच अल्टीमेटली डिटरमाइंस टू पीस ऑफ इट्स डेवलपमेंट. ये ह्यूमन रिसोर्सेज ही है जिसकी वजह से कोई भी राष्ट्र डेवलप हो सकता है. ऑल रिसोर्सेज, वेदर, नेचुरल और ह्यूमन, आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द अर्थ. सभी प्रकार के संसाधन जैसे कि वेदर, नेचुरल, ह्यूमन का पृथ्वी पर असमान वितरण देखने को मिलता है. अनइवन है, इवनली नहीं है. दियर डेवलपमेंट, availability and utilization is closely related to.
उनकी विकास करने की योग्यता और क्षमता निम्नलिखित बातों पर रिलेटेड है, उन पर निर्भर करती है। जैसे नंबर 1, द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज ऑफ द पीपल ऑफ दैट रीजन, उस क्षेत्र के लोगों का तकनीकी ज्ञान का स्तर। सेकेंड नंबर, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दैट रीजन, उस क्षेत्र का आर्थिक विकास। थर्ड नंबर, द कॉस्ट इन्वॉल्व इन एक्सप्लॉइटिंग एंड डेवलपिंग दीज रिसोर्सेज, तटीय क्षेत्रों को उन रिसोर्सेज को डेवलप करने में उपयोग करना। फोर नंबर, द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, सामान को लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की अच्छी व्यवस्था होना। फाइव नंबर, सोशल एंड पॉलिटिकल सपोर्ट इन डेवलपिंग द रिसोर्सेज, संसाधनों को विकसित करने में सामाजिक और राजनीतिक का सहयोग मिलना। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन मीन्स संरक्षण। रिसोर्सेज का संरक्षण हम कैसे करें? संरक्षण ही बचाना, सुरक्षित रखना। और रिसोर्सेज शुड बी यूज वाइजली, हमें जितने भी रिसोर्सेज नेचुरल रूप से मिले हैं उन्हें हम यूज वाइजली रूप से करना चाहिए, बुद्धिमानी रूप से, बुद्धिमत्तापूर्ण उनका प्रयोग करना चाहिए। नॉट ओनली डू वी नीड टू एसेस रिसोर्सेज, वी शुड आल्सो प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट देम, हमें न केवल संसाधनों का प्रयोग करना है बल्कि उन्हें बचाना भी है। वी शुड आल्सो अवॉइडिंग वेस्टेज, मतलब नष्ट होने से उन्हें बचाना है। द वाइज यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय अवॉइडिंग मिसयूज इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों को बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग करना और उनको दुरुपयोग होने से बचाना ही कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज कहलाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स लीड टू ग्रेटर वेल्थ एंड हेंस देयर हैज बीन अ राइज टू कंजप्शन लेवल, आर्थिक विकास की दृष्टि से कुछ पिछले दशकों में अधिक आर्थिक विकास भी हुआ है, इसके बावजूद भी उपभोग स्तर में तेजी से वृद्धि हुई है। इनकी पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि से, एंड द राइजिंग डिमांड फॉर मटेरियल गुड्स, और जनसंख्या वृद्धि से भौतिक संसाधनों की मांग में वृद्धि हुई है। एंड और कंफर्ट हैज ऑलरेडी कॉस्ट डेप्लेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ मैनी वैल्यूएबल रिसोर्सेज, जिससे आराम के लिए मानव ने अपने संसाधनों का दुरुपयोग किया है। लेटेस्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। लेटेस्ट टेक एग्जाम्पल पेट्रोलियम एंड कोल, हम एक पेट्रोलियम कोल का उदाहरण लेते हैं। बोथ आर आल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल, इन्हें हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। फॉसिल फ्यूल मीन्स ज्वलनशील संसाधन। ह्यूमन बीइंग आर यूजिंग फॉसिल फ्यूल एट द अलार्मिंग स्टेज, ह्यूमन बीइंग ने, मानव ने फॉसिल फ्यूल्स का उपयोग एक भयानक स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। एज पर प्रेडिक्शंस बाय साइंटिस्ट एंड रिसर्च एजेंसीज, fossil fuels would be exhausted completely in about 150 years time। जैसा कि वैज्ञानिकों के अनुसार या रिसर्च एजेंसी के अनुसार पेट्रोलियम और कोयला दोनों ही ज्वलनशील पदार्थ हैं, वो आने वाले 150 सालों में ये पूरी तरह से नष्ट भी हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। सस्टेनेबल मीन्स होता है सतत पोषणीय विकास। डेवलपमेंट इज द यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी टू ब्रिंग अबाउट एन इंक्रीज इन द लिविंग स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ए पॉपुलेशन। किसी देश का विकास हमें ये बताता है कि हमने संसाधनों का उपयोग किस प्रकार किया है और हमने कौन सी तकनीकी को अपनाया है, अपने जीवन स्तर को ऊंचा किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स प्रोग्रेस विदाउट कॉजिंग डैमेज टू द एनवायरनमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीन्स है कि हमने अपनी उन्नति पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना की है। किस प्रकार की है?
It is development that means true need of present without causing damage to the environment. ये विज्ञान विकास है जो वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना किया जाता है. The future of our planet rests on our ability to conserve our resources while avoiding further damage to the environment and to preserve that vast diversity on Earth. मीन्स हमारे प्लानट का भविष्य हमारे संसाधनों को संरक्षित करने की योग्यता पर निर्भर करता है. हमें पर्यावरण को और अधिक हानि पहुंचाने से बचना होगा. In the interest of sustainable development, it is important that we take a step for using resources judiciously. और हमें पृथ्वी पर विशाल समुदाय को सुरक्षित करने के लिए हमें सतत पोषण विकास को यूज करने में एक न्यायपूर्ण कदम भी उठाना होगा. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन्वॉल्व अमंग अदर थिंग. सतत पोषणीय आर्थिक विकास के लिए हमें निम्नलिखित उपाय करने होंगे. नंबर 1, प्रिवेंटिंग वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. संसाधनों को अत्यधिक दुरुपयोग से रोकना होगा. प्रिवेंटिंग प्रदूषण पर नियंत्रण करना होगा. रिसाइकलिंग रीयूजेबल रिसोर्सेज. पुनः उपयोगी संसाधनों का प्रयोग करना होगा, दोबारा प्रयोग करना होगा. प्रिजर्विंग द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑन अर्थ. पृथ्वी पर जैविक विविधता का संरक्षण करना होगा. Okay student, thanks. If you like my video, please like, share, comment and subscribe my video and don't forget to press the bell icon.